हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल? क्या चल रहा है आपकी पढ़ाई लिखाई? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, मैथ क्वेश्चन लगा रहे होंगे, आपसे क्वेश्चन लग भी रहे होंगे अच्छे से। तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आज फिर से आ चुके हैं। टॉपिक का नाम क्या है? रियल नंबर। आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर, छोटा चैप्टर, और इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म 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 आना है। इसलिए हमने कन्फर्म लगाया, इस बार आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है ना? तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, वो एकदम वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। वीडियो के एंड में, ठीक है ना? जो क्वेश्चन 4 या फिर 5 नंबर का आता ही आता है। रियल नंबर से एक क्वेश्चन जो फिक्स है वो 4 से 5 नंबर का आता ही आता है। और जो इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कदार, वो भी इस वीडियो में कवर कर देंगे आपको, ठीक है ना? तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं ये, 1-1.5 घंटे में टॉपिक पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चालू करें अपना चैप्टर। क्या है? रियल नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर क्या होता है, रेशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह इसमें करते रहेंगे। बताओ, चालू किया जाए टॉपिक? सबसे पहले चाहे चालू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन की होता क्या है रियल नंबर। देखो, आप लोगों ने अब तक स्कूल में ये तो पढ़ा होगा रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर टॉपिक, लेकिन रियल नंबर है क्या चीज वो आपको पता है कि नहीं पता है? ये रियल नंबर वो चीज है क्या, वो पता है कि नहीं पता है? रियल नंबर क्या होती है? अच्छा ये बताओ, आपने कभी नंबर लाइन पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? नंबर लाइन क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में नंबर लाइन वगैरह बहुत पढ़ी होगी। अच्छा, नंबर लाइन में बताओ क्या क्या चीजें होती हैं, जल्दी बताओ जरा। ये हमारा 0 होता है नंबर लाइन में, ये हमारा 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होता है, 4 होता है, इधर प्लस इन्फिनिट पर नंबर जाता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर क्या होता है? -1, -2, -3, इन्फिनाइट होगी कहाँ तक? माइनस इन्फिनाइट तक। ये हमारी क्या होती है? नंबर लाइन होती है। ये बात सबको पता होनी चाहिए, सबको पता भी होगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना? ठीक है, एक बात बताओ जरा, यहाँ पे ये नंबर लाइन है, इसके अंदर बहुत से नंबर हैं, इसके अंदर बहुत से नंबर हैं। 1 भी है, 1/2 भी है, -1 भी है, 0.1 भी है, 0.002 भी है। यानी कि जितने नंबर इस नंबर लाइन में शो हो सकते हैं, जितने भी नंबर इस नंबर लाइन में शो हो सकते हैं, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, समझे ना? यानी कि जितने नंबर इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास होता है रेशनल नंबर, एक होता है रियल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, सॉरी 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 सॉरी, इसको हटा दें क्या? हटाओ, ये भी हटाओ जरा, एक मिनट। अब समझो, हमारे पास रियल नंबर 2 प्रकार के, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल नंबर। एक मेरे पास होता है रेशनल, एक होता है मेरे पास इरेशनल। अच्छा भैया, रेशनल नंबर क्या है, ये इरेशनल नंबर क्या है? देखो, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। क्या होता है? P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। जरा आपको हम चार्ट बना के दिखाते हैं, चार्ट। ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको हटाओ उसको जरा। अच्छा, क्या आपने कभी नेचुरल नंबर पढ़े? नेचुरल नंबर क्या होते हैं बोलो भैया? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, ये सारे सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है। ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है। अच्छा, अगर नेचुरल नंबर पहले हम लोग क्या लगा दें? 0, तो वो सारे सारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर आ जाएंगे। इसके पहले हम लोग क्या लगा दें? 0, 1, 2, 3 डेटर, ये सारे सारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। अच्छा, सही बात है। अगर इनको हम लोग अपॉन में लिखने लगे, मतलब कि इसके पहले प्लस, सॉरी, ये होल नंबर हो गए। अगर हम लोग प्लस या फिर इसके पहले माइनस लगा दें, क्या लगा दें? माइनस लगा दें, मतलब कि -1, -2, -3 सारे, इनको कहेंगे इंटीजर। वे कौन सा इंटीजर? निगेटिव इंटीजर। यहाँ पे प्लस मिलेगा, पॉजिटिव, निगेटिव इंटीजर समझ लो, इंटीजर। यानी कि नंबर प्लस वाला भी, नंबर माइनस वाला भी है। +1, +2, +3, यानी कि सारे नंबर हैं। इनको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। अच्छा, इंटीजर को अगर हम लोग, यानी कि जितने भी नंबर हैं सारे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2 हो, -3, +1, +2, +3, अगर इनको फ्रैक्शन में लिख दें,
क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में। अच्छा फ्रैक्शन मतलब क्या है, 1/2, 3/3, ओके 5/3 मान लो, 7/8, 9/6, ये सारे क्या कहलाएंगे आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। ये सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। अच्छा एक होता है इरेशनल नंबर, एक क्या होता है इरेशनल नंबर। जब इन सबको मिला देते हैं ना, इन सबको, उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रियल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, या फिर रेशनल नंबर हो, या फिर अलग हमने क्या कर दिया, ये अलग है, ये बॉक्स हमारा एकदम अलग होगा क्योंकि नंबर पूरा पूरा अलग होता है। ये हमारे पास क्या होता है इरेशनल नंबर, यानी कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। रियल नंबर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है रेशनल, एक होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। अच्छा रेशनल नंबर में कौन कौन चीजें आएंगी, सारी चीजें आएंगी, नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, हमारे पास रेशनल नंबर आएंगे। आप समझो जरा बात को, समझ में आया कि नहीं कि हमारा रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर क्या है, जितने भी आपका दुनिया में नंबर है ना, जो नंबर लाइन में शो किए जा सकते हैं, यानी कि लाई करेंगे जो नंबर लाइन में, उनको हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास रेशनल, एक होता है इरेशनल। अच्छा भैया ये रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, ये मैंने बताया, जिनको आप लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको आप लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिखें वो सारे सारे क्या होंगे, रेशनल होंगे। जो P/Q के फॉर्म में ना लिखे जा सकें, जैसे कि √3, √7, √8, √2, ये सारे जितने नंबर होंगे सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ये सारे क्या होंगे, नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। यानी कि जो रूट वाले होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, इरेशनल। जो P/Q के फॉर्म में लिखे रहे, जो P/Q के फॉर्म में, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 4/9, 17/13, ये सारे सारे मेरे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है। अच्छा रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। थम थम समझ में आया कि नहीं आया। रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सके। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में ना लिखे, जैसे रूट वाले जा रहे हैं, सारे कितने रूट वाले। आपको नंबर दो प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे, एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। आप इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे क्लास 11th या फिर 12th में, 11th पढ़ेंगे आप लोग। इसे कहाँ पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर कहाँ पढ़ेंगे आप लोग, कहाँ पे, 11th में, जिनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एक होता है रियल नंबर, जो आपको 7th 8th और 10th में पढ़ाया जाता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर। एक होता है इमेजिन, वो कहाँ पढ़ेंगे आप लोग, क्लास 11th में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, जिसमें आई वगैरह लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समझ आए कि नहीं है, जल्दी बताओ। हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा आगे टॉपिक में। देखो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि आपके में जो है वो क्या है, थोड़ी चीजें हैं एडवांस लेवल, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक समझ आएंगे ना। ये हमारे पास रियल नंबर क्या होता है और रेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। हम लोग थोड़ा इसके आगे बात करेंगे आपके में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। कहाँ पे, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और यहाँ पे हम लिखते हैं एचसीएफ। अच्छा पहले आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, निकालना आप लोगों को सबको आता है, मुझे पता है। एलसीएम बोल देंगे आप निकाल सकते हैं, एलसीएम बोल देंगे आप निकाल सकते हैं, सॉरी एचसीएफ बोल दें आप निकाल सकते हैं। आपसे अगर एलसीएम बोले निकाल के बताओ, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एचसीएफ बोले आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल आपको मतलब पता है क्या होता है। उससे पहले मैं चीज बताना चाहते हैं कि मल्टीपल के बारे में, फैक्टर के बारे में। मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, ये हेडिंग डाल जरा पहले अपनी कॉपी में। एक फैक्टर होता है, एक होता है मल्टीपल। एक मेरे पास क्या होता है फैक्टर, और एक मेरे पास क्या होता है मल्टीपल होता है। अच्छा मल्टीपल भैया बोले, जैसे कि देखो हम जैसे मल्टीपल लिख रहे हैं 3 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल बोलो, 2 का मल्टीपल, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे क्या है, मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या है, 2 के मल्टीपल हैं। अच्छा फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर, भैया फैक्टर क्या चीज होती है।
जैसे कि आपके सामने एक नंबर लिख दें, आपके सामने एक नंबर लिख दें, जैसे कि देखो, जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया 12, आपके सामने मैंने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। अब मैं पूछूं इसके फैक्टर क्या क्या है। अच्छा, फैक्टर का मतलब वो होता है ऐसे कितने नंबर हैं जो इस 12 को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो इस 12 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे भैया, क्या हमारे पास 1 इसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा, एकदम सही बात है। क्या भैया 2 इसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा, कि नहीं, एकदम सही बात है। क्या भैया 3 इसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा, सही बात है। क्या भैया 4 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, भैया सही बात है। भैया यहाँ पर 12 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यानी कि 1 2 3 4 और हमारे पास 12, ये ऐसे 1 2 3 4 5 5 ऐसे नंबर हैं, 5 ऐसे नंबर हैं जो इस 12 को कंप्लीटली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि 12 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2 3 और 4, और मेरे पास खुद एक 12 हो गया। फैक्टर क्या होता है, ऐसे नंबर, ऐसा ऐसे नंबर, जैसे दो, जैसे फैक्टर क्या होता है, एक ऐसे नंबर होते हैं जो सबको क्या करे, डिवाइड करे। फिर समझो, जैसे 12 एक नंबर है, ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो इस 12 को डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। मल्टीपल क्या होता है, जो दो के पहाड़, जैसे 2 का मल्टीपल बोला तो 2 के मल्टीपल लिखते चले जाओ बस, मतलब कि उसके आगे जो नंबर होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और से बहुत हो सकते हैं 2 से मल्टीपल, जो 2 से कटे, जो 2 से कटे। जैसे बोला हमने 3 के मल्टीपल बताओ, जो 3 से कटे, केवल केवल 3 की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे मल्टीपल जो किससे कटे, 3 से कटे। जैसे हमने कहा 4 के मल्टीपल लिखो, क्या लिखो, 4 के मल्टीपल क्या, जो 4 से कटे। 4 से क्या कट सकता है, 4 8 12 16 20 डैश। ये सारे नंबर क्या होंगे, 4 से कटेंगे। यानी कि जो 4 से डिवाइड हो जाए, जो 4 से डिवाइड हो, उनको हम लोग मल्टीपल कहते हैं। फैक्टर क्या होता है, ऐसे नंबर जो पूरे, ऐसा नंबर, ऐसे सारे नंबर जो एक नंबर को पूरी तरीके से काट सके। समझे फैक्टर क्या होता है। अच्छा, हम पूछे जरा एक बार आपसे, बताना बताना जरा। कैसे बोले आपसे हम, 20 मैंने बोल दिया, इस 20 के फैक्टर बताओ। यानी कि ऐसे कितने नंबर है जो 20 को पूरी पूरा डिवाइड कर सकते हैं। 20 के फैक्टर क्या होंगे, ऐसे कितने नंबर हैं जो इस 20 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। भैया आप बोलेंगे पहली बात तो आप 1 लिख लें यहाँ पे, क्योंकि 1 सबसे डिवाइड होगा। फिर क्या 2 से कटेगा, क्या, एकदम सही बात, 2 से भी लिख लीजिए। क्या ये 3 से कटेगा, एकदम नहीं कटेगा। क्या ये 4 से कटेगा, एकदम कटेगा। क्या ये 5 से कटेगा, एकदम कटेगा। क्या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से एकदम कटेगा। 10 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 20 एकदम सही। यानी कि इसके कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 1 2 1 2 4 5 10 और मेरे पास 20। ये सारे इसके फैक्टर हैं। यानी कि ये 1 इसका फैक्टर है, 2 इसके फैक्टर, क्योंकि इसके पूरे पूरे डिवाइड कर रहा है। यानी कि 1 इसको पूरी तरह डिवाइड कर पाएगा, 2 इसको डिवाइड कर पाएगा, 3 इसको डिवाइड कर पाएगा, 4 इसको डिवाइड कर पाएगा, 10 इसको डिवाइड कर पाएगा, 20 भी डिवाइड कर पाएगा। अब बात करें मल्टीपल की बात। अच्छा, मल्टीपल कैसे बताएंगे आप। जैसे मैंने पूछा, आप मुझे बता दें 7 का मल्टीपल। यानी कि 7 से कटने वाले ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, 7 से डिवाइड होने वाले ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। बस आप कुछ ना करें, 7 का टेबल लिख दें, मतलब 7 टेबल है, 7 का मल्टीपल, यानी कि 7 और एक हो जाएगा 14, एक 21 28 डैट 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 डैट। यानी कि बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। एक बात आपने गौर किया कि नहीं गौर किया, जो मेरे पास मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। मल्टीपल हमारे पास क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। बट फैक्टर मेरे पास लिमिटेड हो सकते हैं। फैक्टर मेरे पास क्या हो सकते हैं, लिमिटेड हो सकते हैं। यानी कि फैक्टर केवल कुछ ही नंबर हो सकते हैं।
बट मल्टीपल हमारे साथ बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। देखो बहुत समझ आ रहा है, 7, 14, 21, 20 क्या आगे और भी आएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब फैक्टर देख लें, जैसे मुझे 20 के फैक्टर चाहिए थे, तो केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही नंबर है। यानी कि जिस नंबर का मुझे फैक्टर है ना, उसके अंदर जितने भी नंबर होंगे उनके केवल अंदर ही नंबर, जैसा 20 है तो लास्ट नंबर क्या है, 20 आया, तो जो फैक्टर उसके सब अंदर अंदर आए हैं, उसके अंदर अंदर सारे नंबर आए हैं, वही हमारे फैक्टर कहला रहे हैं। तो हमने बात समझी कि मल्टीपल क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, बट फैक्टर मेरे पास क्या होते हैं, लिमिटेड फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, लिमिटेड, समझे ना। ये क्वेश्चन आप बताएंगे आप लोग, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कि 24 के मल्टीपल बताओ, 24 के मल्टीपल, 24 के मल्टी सॉरी फैक्टर, 24 के फैक्टर और 12 का मल्टीपल, मल्टीपल बोलो। 12 का मल्टीपल यानी कि 12, 24, 36, 48 डैश डैश बहुत जा सकते हैं। इसके मल्टीपल यानी कि पहला एक लिख लें, फिर आप 2 लिख लें, फिर आप 3 लिख लें। क्या 4 से जाएगा, क्या 4 जाएगा, एकदम जाएगा। 5 से नहीं, 6 से एकदम सही बात, 7 से नहीं, 8 से एकदम सही बात, 9 से नहीं, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से जाएगा, सही बात है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, और फिर कैसे कैसे जाएगा, केवल 24 से जाएगा। तो इस सारे इसका क्या होगा, फैक्टर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और हमारे पास 24, ये सारे इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर हो गए। समझे नहीं समझे आप लोग, एकदम सही बात। अच्छा मल्टीपल की बात मैं तो बता दिया, मल्टीपल क्या हो सकता है, इनफाइनाइट, बट फैक्टर क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये बताओ पहले, एकदम सही बात है। आगे देखिए हम लोग जो देख रहे थे, हाँ हमने आपसे कहा ये HCF सबको निकालना आता है, एलसीएम सबको निकालना आता है, बट ये HCF और एलसीएम का एक्चुअल मतलब क्या है, HCF और एलसीएम का मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट, या फिर बोल दें आप लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लॉन्गेस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर लीस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर आप ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है। यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां क्या है, लीस्ट सबसे कम, क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि एक ऐसे नंबर जिनका हम एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सारे नंबरों में से आपको वो नंबर को कॉमन लेना है जो एक मल्टीपल हो, लेकिन कैसा मल्टीपल हो, लीस्ट मल्टीपल हो, सबसे छोटा मल्टीपल हो। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर आपको चुनना है, सबसे बड़ा फैक्टर। आपको मल्टीपल भी पता है क्या होता है, फैक्टर पता है क्या होता है, फैक्टर भी आपको पता है क्या होता है। जरा आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं जरा, जैसे आपसे पूछा जाए 2, 4 और 6, 2, 4, 6, और यहाँ पे लिख देते हैं 2, 4 और 6 लिख देते हैं यहाँ पे। आपको इसको बताना है एलसीएम क्या होगा इसका, आपको इसका बताना है एचसीएफ क्या होगा। जरा आप निकालें, आप कैसे निकालेंगे, फिर हम आपको इसका एक्चुअल मतलब बताते हैं, ठीक। जरा निकालें अपनी कॉपी में, निकाल लिया, बताएं आपने कैसे निकाला होगा, मुझे पता है आपने ऐसे निकाला होगा, 2, 4 और 6 यहाँ किया होगा, इसको ऐसे आपने किया होगा, 2 फिर 1 फिर 2 फिर यहाँ पे 3, फिर आपने 2 किया होगा, 1 3, फिर आपने यहाँ पे 3 किया होगा, 1 1 और 1, ठीक। तो इसका आपका कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, कितना आया है, 2 दूनी 4 3 12, इसका कितना आया है 12। इन सबका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 12। आपने ऐसे किया होगा, ठीक, सही, एकदम सही बात है। इसका आपने कैसे किया होगा, जल्दी मुझे बता सकता है क्या। देखो इसको आपने ऐसे किया होगा, 2 बराबर लिखा है 2 मल्टीप्लाई 1, 4 आपने लिखा होगा 2 मल्टीप्लाई 2, 6 को आपने लिखा होगा 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा होगा। आपको जो सबसे कॉमन दिख रहा है आपने वही चीज चुन लिया होगा यहाँ पे। इसका जो एचसीएफ आएगा हमारे पास 2 आने वाला है,
एकदम आपने सही बात कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने अभी आपको बताया है मल्टीपल के बारे में, बताया मैंने फैक्टर के बारे में। देखो मल्टीपल शब्द यहाँ आ रहा है, फैक्टर यहाँ पर आ रहा है। अब समझे आपने एलसीएम दिमाग से कैसे निकालना है, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है एलसीएम की। देखिए लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा आपको मल्टीपल भी पता है क्या होता है, मल्टीपल भी आपको पता है क्या होता है, इसको हटा दें हम जरा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जरा इस 2 के बारे में बताएं, आप इस 4 के बारे में बताएं, आप इस 6 के बारे में बताएं। जरा इसका जरा मल्टीपल बताएं, जरा मल्टीपल लिखना है, लिखो जरा। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, एकदम सही बात है, 8 होगा। और क्या आएगा, क्या 10 होगा, क्या 12 होगा, क्या मेरे पास 16 होगा, नहीं 14 भी हो सकता है ना, क्या 16 हो सकता है, हो तो बहुत सारे सकते हैं, कोई दिक्कत हम इतना नहीं लिखना चाहते। जरा इसके आप लोग मल्टीपल बताएं जरा। 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, और यहाँ पे 20 हो सकता है, बाद में लिख लेंगे आगे। जरा अब इसके बताएं। 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है, और 30 हो सकता है। आपने इतने यहाँ पे लिख लिए हैं मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल में से आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है, और वो लेना है जो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा कॉमन आपको मिले। मल्टीपल में जो सबसे छोटा कॉमन आपको मिले, आपको वो लेना है। जरा जरा इस 2 को देखें जरा, ये 2 मल्टीपल है, क्या यहाँ कहीं 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताएं जल्दी से। 2 यहाँ पर है, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर भी नहीं है, तो ये 2 हमारे पास एक आंसर नहीं हो सकता है। जरा आप जरा 4 को देखें जरा, क्या यहाँ 4 है क्या, एकदम सही बात। क्या इसमें 4 है, एकदम सही बात, ये भी है और ये भी। क्या यहाँ कहीं 4 है क्या, नहीं है, तो मेरे पास ये भी आंसर नहीं आएगा। जरा 6 ढूंढें, यहाँ 6 है, ठीक। जरा यहाँ 6 है, नहीं है, तो आप इसको भी नहीं ले सकते। क्या 8 है क्या, जरा 8 देखें, यहाँ 8 है, लेकिन यहाँ 8 नहीं है, तो इसको आंसर नहीं ले सकते। जरा 10 देखें आप, 10 यहाँ कहीं है, नहीं है। 10 है, इसके मल्टीपल में आया 10 की, नहीं आया, तो नहीं आया। जरा आप इस 12 को देखें जरा आप, ये 12 यहाँ पर भी है, ये 12 यहाँ पर भी है, और ये 12 यहाँ पर भी है। यानी कि 12 एक ऐसा मल्टीपल है जो सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 12 क्या है, एक ऐसा मल्टीपल है जो सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वो सबसे छोटा मल्टीपल है, और सबसे छोटा मल्टीपल है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, जो कि मैंने आपके सामने आंसर लिखा भी था। लिखा कि नहीं लिखा, एकदम सही बात, लिखा। जरा इसको देखिए आप, हाँ इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको बिना बनाए आप 2 आंसर बता सकते थे। क्योंकि 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 यहाँ पे लिखा है फैक्टर, यहाँ पे लिखा है फैक्टर, और यहाँ पे लिखा है कॉमन लेना है, और किसको कॉमन, सबसे हाईएस्ट फैक्टर। मतलब क्या है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो एक पर्टिकुलर नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर पाए। जैसे जरा इसके फैक्टर क्या होंगे, यानी कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो इनको भी डिवाइड करेंगे, इनको भी डिवाइड करेंगे, और इनको भी डिवाइड करेंगे, और उस वही आपको लेना है कॉमन, जो सबसे बड़ा नंबर हो, जो सबसे बड़ा नंबर हो। अच्छा भैया जरा आप एक की बात करें, अच्छा एक इसको भी डिवाइड करेगा, एक इसको भी डिवाइड करेगा, और एक इसको भी डिवाइड करेगा, लेकिन सबसे बड़ा नंबर तो नहीं है। इसके आगे देखते हैं। जरा 2 क्या इसको डिवाइड करेगा, एकदम सही बात। 2 क्या इसको डिवाइड करेगा, एकदम सही बात। 2 क्या इसको डिवाइड करेगा, एकदम सही बात। जरा 3 की बात करें, क्या 3 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। 4 3 इसको नहीं कर रहा, यानी कि 3 के बाद नहीं कोई चीज डिवाइड कर रही है, तो हमको आंसर या फिर 1 हो सकता था आंसर, या फिर 2 हो सकता था। तो आंसर आपको सबसे बड़ा चीज लेनी है, यानी लिखा है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 है, तो आंसर मेरा कितना आ गया था, 2 आ गया था। समझ में आया कि मतलब क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको सबसे बड़ा क्या लेना है, फैक्टर जो सब में कॉमन हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन है वो आपको लेना था, समझे ना। इससे देखो 2 4 और 6, 2 4 6 8 10 12, 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है। 12 के नीचे जो मल्टीपल था वो देखो किसी में नहीं आ रहा था, यानी कि अगर इसमें तो इसमें नहीं, इसमें भी मिल रहा था। देखो जैसे कि मान लो मैंने आंसर मेरा, देखो मल्टीपल इसका क्या 8 हो सकता था,
क्या 8 इसके टेबल में आ रहा है? एकदम आ रहा है, लेकिन इस टेबल में नहीं आ रहा ना 8, तो छोड़ दो। समझे ना? आपको मल्टीपल देखना था, मल्टीपल यहाँ को देखना था, फैक्टर देखना था। क्या आप कर सकते हैं चीजें कि नहीं कर सकते हैं? चलिए भाई, तरीका आप जाके वैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया था अभी 4 2c जैसे हम निकालते हैं, इसको फैक्टर कर दें, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर मल्टीपल एलसीएम को यहाँ करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर से 2 बार करेंगे, 1 1 और 3, जब 3 बार करेंगे 1 1 और 1, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 लिया था सकते थे आप, ऐसे कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्वेश्चन आप करेंगे? 1 2 और बताओ, करा जाए? तो क्वेश्चन किया जाए कि ना किया जाए? ऐसे कैसे बात कर रहे हैं भैया, क्वेश्चन तो आपको कराना ही पड़ेगा ना, एकदम कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? आप बताएंगे, हम जरूर कराएंगे। जरा क्वेश्चन लिखिए आप, 24 और हमारे पास 28, जरा इनका दोनों का आप एलसीएम बताएं, जरा आप एलसीएम भी बताएं और इनका एचसीएफ भी बताएं, एचसीएफ जरा बताएं आप लोग, जरा कॉपी में ट्राई करें एक बार, पता इसको हम पानी पिला दें, तो इसको इंक पिला देते हैं, करो जरा, कर लिया? कितना आंसर आया बताओ, करें क्या? चलो पहले बात करेंगे हम लोग एलसीएम की, किसकी बात करेंगे? पहले एलसीएम की बात करेंगे। अच्छा, एलसीएम कैसे निकाल देते? 24 यहाँ लिखेंगे आप, 28 यहाँ लिखेंगे, जरा इसको काटना चालू करें आप लोग, जल्दी जल्दी। 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 बार में चला जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा मेरे पास 7, फिर 2 बार करेंगे आप लोग, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 3 है, और फिर यहाँ 1, यहाँ पे 7, फिर यहाँ 7 है तो 7 आ जाएगा। जब तक आपका 1 1 है तब तक आपको काटते रहना है इस प्रकार से, फिर सबका मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 या 24, 24 मल्टीप्लाई आपको कितना करना है? 7, तो कितना आ जाएगा? 140 28 168, ये आपका आ गया है एलसीएम, मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे कम मल्टीपल कौन सा होगा इसमें? 168 होगा, जो दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। अब बात करेंगे भैया एचसीएफ की, अब भैया बात करेंगे एचसीएफ की। अच्छा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो जरा, जरा इस 24 को लिखते हैं यहाँ जरा, और इस 28 को लिखते हैं जरा, जरा इसका फैक्टर करें आप, यानी कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सही है क्या? 3 दूनी 6 दूनी 12, सही है। जरा इसका करें आप लोग, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, हमने इसके अलग अलग फैक्टर किए। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, क्या यहाँ पे हमको 2 कॉमन दिख रहा है? एकदम सही बात। यहाँ पे हमको क्या फिर से 2 कॉमन दिख रहा है? एकदम सही बात। और कॉमन कुछ नहीं दिख रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, यानी कि 4, ठीक। ये हमारे पास 4, हमारे पास क्या आ चुका है? HCF आ गया। यानी कि आपको HCF कैसे निकालना है? जितने में नंबर लिखे उनको 24 यहाँ 24, जितने में नंबर लिखे हैं अलग अलग लिखे हैं ना, अलग अलग आपको फैक्टर कर लेने। इसके फैक्टर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसके क्या आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। फिर दोनों में देखिए कॉमन क्या है? 2 और 2 यहाँ कॉमन, तो एक बार लिखा, 2 2 यहाँ कॉमन, तो हमने एक बार लिखा, तो 2 2 जा 4, तो मेरा 4 क्या आ चुका है? मेरे पास आंसर आ चुका है। बोलो, क्लियर? हम लोग क्वेश्चन आ गया वो लिखें क्या? करेंगे आप लोग? एकदम सही बात। जरा देखो देखो क्वेश्चन क्या लिखा बोर्ड पे आपके, देखो देखो बच्चों, आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए, क्या पता करना है आपको? एचसीएफ पता करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 405 एंड 25 20, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 135 एंड 225। जरा अपनी कॉपी खोलें, पेन को जरा अपने हाथ में पकड़ें और उसको जरा कोशिश करें चलाने की, मतलब क्वेश्चन करने की कोशिश करें, मकसद ये है मेरा, ठीक है ना? जरा करो, बताओ कैसे करेंगे क्वेश्चन। कर लिया ना? पॉज करके वीडियो, ठीक। देखो 405 और यहाँ पे 25 20 लिखा हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे? 405 का अलग फैक्टर करेंगे, और हम लोग
मतलब कि 2520 का अलग फैक्टर करेंगे। ठीक, चलो देखो जरा, यहाँ पे 4 से पहला क्वेश्चन करते हैं, सोल्यूशन पहले नंबर का। 405 यहाँ पर लिखा है, 25 और 20 यहाँ पे लिखा है। अच्छा, फैक्टर कैसे करना है आपको यहाँ कॉलम करके बता देते हैं। 05 इसी तरह फैक्टर करें, मतलब कि 5 कितनी बार जाएगा, 8 और यहाँ पे 1, फिर जाएगा आपके पास 9 के बार, 3 की बार कर लो तो छोटा नंबर काटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कर सकते थे। 3, 27, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1। दो आया कि नहीं आया, तो बताओ क्या आया है। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, जरा इसका बताएं कितना करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे। देखो 5 मल्टीप्लाई, तो करके दिखा देते हैं आपको जरा, तो यहाँ पे कैसे करेंगे। 25 20 है, 5 बार जा रहा, देखो 5 बार जा रहा, 5 5 25। जरा आपको 2 नंबर लें तो 0 आपको 4 करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 से जा नहीं रहा है, फिर ये 2 से जा रहा है क्या, एकदम सही बात है, 2 से जा रहा है। ये क्या हो गया भाई, 2 से जा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 5 10, 2 दूनी 4, 252 आया, फिर से 2 से जा रहा है, एकदम सही बात है। 2 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर से 2 से बार जा रहा है क्या, 2 बार जा रहा है, 6 और यहाँ पे 3 आएगा। वो कितनी बार जा रहा है, 7 बार में, ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इतना मेरे पास आ गया। इसको रफ कर दें यहाँ से, एकदम सही बात है। अब जरा देखें इन दोनों, बताओ कैसे करते थे, जल्दी बोलो। हमको क्या लेना, दोनों में कॉमन लेना, हमको HCF निकालना है ना। HCF दोनों में क्या क्या चीज़ है कॉमन, बस आपको वो लेनी। क्या यहाँ पे आपको 5 कॉमन दिख रहा है, एकदम सही बात है। क्या यहाँ पर आपको 3 कॉमन दिख रहा है, एक 3 आपको यहाँ दिख रहा होगा और एक 3 आपको यहाँ दिख रहा होगा, बस। इसके अलावा तो आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे 3, तो 2 3 तो ले ही लिया, अब 3 नहीं, अब 3 नहीं है, 3 एक था, 3 एक था, 7 नहीं है ऊपर, ऊपर 2 नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, जो कि कितना आएगा, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना कैसे करना है। आपको अलग अलग फैक्टर करना है पहले, फिर देखना दोनों में कॉमन क्या है। 5 यहाँ कॉमन, 5 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ कॉमन, 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ कॉमन, मैंने 3 लिख दिया, तो 5 3 15, 3 45। जरा आप इसका करके दिखाएं, जरा इसका किसका किसने किया है, जरा जल्दी बोलो, इसका कैसे करेंगे। 135 यहाँ लिखेंगे, 225 यहाँ पे लिखेंगे, बताएं, यहीं पे 225 लिखेंगे ना। हाँ, इसका बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्या इसके फैक्टर ही आएंगे, जरा कॉपी करिएगा अपने आप। यहाँ बताओ कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितना आएगा, चक्कर जरा आप लोग एक बार। 3 3 9, 27, 27 मल्टीप्लाई 5, 135, सही है, ठीक है ना। जरा आप चेक करें यहाँ पे कितना कितना करेंगे। क्या यहाँ 5 दिख रहा है, एकदम सही बात, यहाँ पर 5 दिख रहा है। क्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या कॉमन आया है, 3 आया है, फिर से 3 आया, फिर यहाँ पे 5 आया है, बस और कुछ तो है नहीं। तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 45, इसका भी आंसर 45 आया। अरे दादा, अरे दादा, इसका आंसर कितना आया, 45 यहाँ पर भी आया। तो दोनों के आंसर कितने आ रहे हैं, HCF दोनों के आंसर 40 45 आ रहे हैं। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। निकाल सकते हैं क्या आप लोग, एकदम निकाल सकते हैं। अगर आपको इसी में पूछा जाता है LCM बता दें, दोनों को समझा देते हैं। यहाँ पे हम HCF मैंने पूछ ही लिया था, आपको बता देता हूँ, LCM बता दें आप, यहाँ पर बता दें LCM बता दें। अच्छा भैया वो कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, आपने इनके अलग फैक्टर किए थे ना, इनके अलग किए थे, तो आप जरा आप ऐसे करेंगे क्या, 105 कॉमा 25 और 20, आप ऐसे करेंगे, फिर सबका मल्टीप्लाई कराएंगे। हमने कहा एकदम सही बात है, ऐसे भी करा लीजिए, पर आपको ऐसे क्यों कराना है जब हम बैठे हैं आपके लिए। ठीक, ऐसे आपको मत कराइएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। आपने इसका क्या, यहाँ जल्दी बताओ, क्या आपने इसका फैक्टर करके रखे थे अलग अलग, एकदम करके हटा देखिए जरा एक बार, जो दोबारा लिखना चाहते हैं जरा इसको रुको, एक मिनट रुको, इसको हटा देते हैं। कितना आसान है ना हमारे बोर्ड में ऐसे मिटाना, आप तो मिटा नहीं सकते ऐसे, आपको दोबारा ही लिखना पड़ेगा कॉपी में। वाओ, वेरी नाइस। देखो जरा
ये क्या था, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इतना ही था क्या? ठीक, सही है। अभी हमने आपसे कहा एलसीएम निकालना है। अच्छा, आप एचसीएफ कैसे निकालते थे? इनका फैक्टर अलग, इसका फैक्टर अलग, फिर दोनों में आप देखते थे कॉमन क्या है, दोनों में आप देखते थे कॉमन क्या है, दोनों में, इसमें क्या कॉमन, इसमें क्या कॉमन, इसमें क्या कॉमन, दोनों में कॉमन देखते थे। ठीक, आपको कॉमन भी देखना है और जो कॉमन नहीं है वो भी आपको देखना है। जैसे कि भैया यहाँ 5 था, यहाँ 5 है, तो आपको 5 एक ही बार लिखना है, मल्टीप्लाई लगाएं। ये 3 था, ये 3 था यहाँ एक बार, ये 3 और ये 3 यहाँ एक बार था, तो आपको जो आपको पहले कॉमन मिल गया पहले वो लिख लें। ये आपको क्या बताएगा, ये आपको क्या बताएगा, एचसीएफ बताएगा। हमको लेकिन निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो आपको जितना सब कुछ दिख रहा है ना वो सब लिख दीजिए आप। आपका एरो यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ ये भी लिख दीजिए 3। आपको ये भी नहीं दिख रहा था, ये भी लिख दीजिए 3। आपका इसका कोई फैक्टर नहीं मिला, इसका नहीं मिला, इसका नहीं मिला, इसका ये भी लिख दीजिए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये भी नहीं होता, ये भी लिख दीजिए, खत्म। आपका ये आपका आंसर होगा। सबका मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, सबका मल्टीप्लाई आप लोग करा सकते हैं। कैसे करेंगे देखो जरा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 40 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, कितना आएगा यहाँ पे, क्यूब यहाँ 80 बनाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ आएगा 7। जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 से जब 56 मल्टीप्लाई 40। जरा इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आप लोग, 0, हाँ 0 7 4 जा 28 2 24 26 2 20 और 2 22। आपका इतना आंसर आएगा, जरा चेक कर लीजिएगा आप लोग। 2 2 2 सही लिख देते हैं इसको, अच्छा ही लग रहा होगा आपको देखने में, हमको तो अच्छा लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं। 22680, ये आपका एलसीएम आ गया। क्या इसी प्रकार आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं? जरा बताओ, जोर से आवाज आनी चाहिए, कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। हमको इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना, सॉरी एलसीएम, एलसीएम निकालना है। बोलो, जो चीज कॉमन है आपको वो तो लिखनी लिखनी है। जैसे 5 कॉमन था तो 5 लिख दिया, 3 कॉमन 3 लिख दिया, ये भी 3 कॉमन 3 लिख दिया। इसका मुझे कोई कॉमन नहीं मिला था, इसका मुझे कोई कॉमन नहीं मिला, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। मुझे एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम। जरा देखिए आप लोग, मल्टीप्लाई कराएं, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 मल्टीप्लाई 5, 45 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 50 25 20 200 225, 225 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, चलो करना है, साइज करते हैं। 15 45 मल्टीप्लाई 5 225 मल्टीप्लाई 3 कितना, जल्दी बोलो। 5 15 3 दूनी 6 7 3 दूनी 6, इतना आपका आंसर आएगा। इतना आपका क्या आ रहा है, मतलब एलसीएम आ रहा है। बोले, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? हमने एक ही क्वेश्चन को दोनों चीजें समझा डाली। एचसीएफ भी कैसे निकालेंगे, फैक्टर करके अलग अलग, एलसीएम कैसे निकालेंगे, दोनों फैक्टर करके अलग अलग। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कर सकते नहीं कर सकते? दोबारा क्वेश्चन लिखिए क्या एक, सर वो क्वेश्चन ही जो आपके यूपी बोर्ड में आया है, जो आपके यूपी बोर्ड में आया है क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, बहुत ही शानदार बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा है, जो कि आपके बोर्ड पेपर में आ भी सकता है। ठीक, हम केवल उतने वहां क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं या क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक, कोई दिक्कत बात यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब क्या पता करना, बताएं। हमने आपको फुल फॉर्म इसलिए पहले बता दिया क्योंकि लैंग्वेज इस प्रकार आएगी। ये नहीं पूछेगा बच्चों तरीके की एलसीएम बताएं एचसीएफ बताएं, नहीं, वो बता फुल फॉर्म लिख के देगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि क्या कह रहा है, लार्जेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा को नंबर पता करना। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, एचसीएफ। मतलब क्या पता करना है आपको, एचसीएफ पता करना है। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लोवेस्ट नंबर या फिर लीस्ट नंबर। लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम। सबसे कम मतलब कि एलसीएम, किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर, यानी कि एचसीएफ की बात कर रहा है। फाइंड द लीस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर, सबसे कम की बात कर रहा है, कि फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट नंबर। उसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट नंबर, यानी कि लॉन्गेस्ट नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर। समझ गया ना? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर,
यानी क्या पता करना, सबसे बड़ा नंबर पता करना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर। हाँ, तो मुझे पता क्या करना है, मोटा मोटा HCF पता करना है। हमने कहा पहचान, देखो लिखा है लार्जेस्ट नंबर लिखा है। क्या लिखा है? लार्जेस्ट। हमने पता क्या करना है, मुझे HCF पता करना है। क्या पता करना है? HCF पता करना है। क्वेश्चन जो क्या कह रहा है पहले, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस। अब समझे हमारी भाषा में, जैसे कि आप एक नंबर है, एक ऐसा नंबर, जैसे कि यहां समझे क्वेश्चन लिखा है कि यानी कि 245 को एक ऐसा नंबर डिवाइड कर रहा है जिसमें आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। और इसको भी डिवाइड कर रहा है ऐसा नंबर जो कि रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। नहीं समझ आया क्वेश्चन क्या? जैसे आपसे कहें एक ऐसा नंबर बताएं, एक जैसे कि मान लो 45 है। क्या है? 45। हम लोग एक उसको एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? क्या 8 हो सकता है क्या? हमने आपसे कहा कि एक नंबर है 45, इसको हम लोग ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिसका रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा है? यहाँ 5 बच रहा है। कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। यानी कि उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो जो नंबर हम डिवाइड करते हैं उसको बीच में लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ यहाँ जो आता है वो मेरे पास क्या आता है? कांस्टेंट। और यहाँ मेरे पास क्या आता है? रिमाइंडर आता है। जो कि हम लोग रिमाइंडर यहाँ कितना बच रहा है? जल्दी बोलो। 5 बच रहा है। तो यानी वो नंबर बताओ, वो एक ऐसा नंबर से डिवाइड कर, यहाँ नंबर बताओ क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 8 ले लूँ तो यहाँ क्या 40 आएगा क्या? तो कि रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है? 8 बच रहा है। वो सबसे बड़ा नंबर क्या था? 8 था। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 8 है। जो 45 से डिवाइड कराएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो आपको वही नंबर बताना है। आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है। इससे डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर कितना बचे? 5। इससे डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर कितना बचे? 5 बचे। अच्छा भैया ऐसे तो नहीं बता सकते हो तुम, कभी भी नहीं बता सकते हो, कभी भी नहीं बता सकते हैं आप। तो पहले क्या करेंगे, अगर इस रिमाइंडर को ही पहले हटा देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, इस रिमाइंडर को पहले हटा देते हैं। जैसे देखो 45 मैंने लिखा था, रिमाइंडर कितना बच रहा था? 5 बच रहा था। अगर ये रिमाइंडर ना होता तो क्या वो नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहा था कि नहीं? एकदम सही बात। क्या नहीं कर पा रहा था क्या? अगर ये रिमाइंडर ना होता, अगर ये रिमाइंडर ना होता तो वो नंबर पूरा पूरा ए से डिवाइड हो रहा था। चेक करें जरा, क्या नहीं हो रहा था क्या 5 बार में? यानी कि रिमाइंडर क्यों बच रहा था? क्योंकि वो नंबर पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा था। अगर रिमाइंडर को हटा दे वहां से, अगर हम रिमाइंडर को हटा दें तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? तो वही काम यहां पर भी करें क्या, पहले इस रिमाइंडर को हटा देते हैं। यानी कि 245 में से क्या माइनस कर देते हैं? 5। यानी कि 245 माइनस 5, यहां आ जाएगा 240। यहाँ पे 209 माइनस 5 जो कि आ जाएगा 1025। नहीं आएगा क्या? एकदम सही बात है। क्यों नहीं आएगा? एकदम आएगा। अब मेरे पास नंबर क्या हो गए हैं? ये नंबर हो चुके हैं 240 और 1025 हो गया। जरा आप इसके जरा निकाल लें क्या एलसी, दोनों का नंबर क्या निकाल लें आप? हाईएस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट नंबर यानी कि एचसीएफ निकाल लें, आपका खत्म हो, काम खत्म हो जाएगा। जरा कैसे निकालेंगे एचसीएफ जल्दी बताएं। क्या हम लोग पहले इसका फैक्टर कर लें क्या? बताओ फैक्टर कैसे करेंगे। लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 2। फिर चेक करें क्या यही आएगा क्या? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 या 24, 24 ठीक सही। जरा इसको करें कितना लिखेंगे आप लोग? 5 मल्टीप्लाई 2 0 5, 5 4 1 मल्टीप्लाई 41। क्या यही आएगा क्या? जरा चेक करें एक बार। 41 मल्टीप्लाई गलत है यार, ऐसा करना पड़ेगा। चलो तो करते हैं जरा इसका, करें जरा इसका। कितनी बार जाएगा? 5 बार में। 5 2 जा 10, 0 5 5 जा 25, 25 टू सही बात है। जरा फिर से 5 से करें तो कितनी बार जाएगा? 5 4 जा और 5 1 जा 5। ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है कहीं पे।
2 5 10 हो गया। ओ, सही तो है भाई। 205 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 2 5 दूनी में 10। जरा इसका 5 1 5 5 हो जा, ठीक है 41 ही तो आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 41 मल्टीप्लाई 25 सही है, यानी कि 5 × 5 × 41, पहले सही लिखा था यार, कोई दिक्कत नहीं, डॉट होना चाहिए, कर लेना चाहिए है, गलत ना होना चाहिए बस। बताओ दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, कुछ आपको कॉमन यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जल्दी बताएं। हाँ हमको तो दिख रहा है कॉमन, एक यहाँ 5 कॉमन दिख रहा है बस। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ यहाँ 5 कॉमन दिख रहा है। तो गलत है क्वेश्चन कहीं पे यार, देखो कहाँ गलत है। ओ माई गॉड, जब हम लोग 1029 में कितना हटाएंगे 5, तो यहाँ पे पागल है भाई, क्या हो रहा है आज। यहाँ पे 4 लिखे आप, अब इसका सही फैक्टर करें आप। वही हम कहें कहें तो गड़बड़ हो रहा था, आ नहीं सकता 5 ना। चलो करें, कितना आएगा देखो, 10 24, यहाँ पे 2 से पहले कराएंगे आप लोग, 2 आएगा, 5 1 और 2, फिर 2 से कराएंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 6 दूनी 12, ये 16 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, ये 16 का स्क्वायर, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 16, जो कि हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 2 2 और यहाँ पे 2, 1 2 3 4, 2 4 4 4, 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो आपका जो यहाँ पर आएगा ये इतना आएगा, ठीक। ये हमने इसके आपको फैक्टर लिख दिए। अब देखें जरा कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पे 3 का कुछ है ही नहीं, यहाँ पर भी 2 है। 1 2 3 और 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आंसर आपका आएगा। अब सही है आंसर आपका 16, थोड़ा मिस्टेक हो गया ना माइनस करने में, देखा नहीं, समझ गए ना कैसे। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है, कभी भी रिमाइंडर वाला क्वेश्चन बचेगा ना, पहले रिमाइंडर को पहले हटा दें आप, फिर आपसे जो पूछे फिर वो करें। अगर आपसे पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट नंबर, तो आप क्या बताएंगे, एचसीएफ बताया, पूछा जाएगा लीस्ट नंबर, तो आप क्या बताएंगे, एलसीएम बताएंगे। यानी कि आपको जहां रिमाइंडर पहले दिख जाए ना, पहले इस रिमाइंडर को हटा दें, उस रिमाइंडर को पहले क्या करते हैं, माइनस कर दें। क्या एक क्वेश्चन और लिखा जाए इसी प्रकार का, बताओ ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा आपके बोर्ड पे, देखो बच्चों फिर से क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट, फिर समझ के क्या निकालना है ना, लार्जेस्ट मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना उन दो नंबरों का। लॉन्गेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 5 4 6 7 4 6, लिविंग रिमाइंडर 6 and 8 रिस्पेक्टफुली। मतलब क्या, यानी कि एक आपको ऐसा सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताना है, अगर इसको डिवाइड करें उससे तो रिमाइंडर कितना बचता है 6, अगर इससे डिवाइड करें रिमाइंडर कितना बचता है आपको 8 बचता है। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या है, 5 4 6 माइनस 6 यहाँ करना पड़ेगा, 7 6 4 माइनस में आपको 8 करना पड़ेगा, यहाँ आएगा 540, और यहाँ आपके पास आने वाला है 7 5 6 आने वाला है। कितना आने वाला है, 7 5, आपके पास 6 यहाँ आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका दोनों आपको क्या निकालना है, वो निकाल दीजिए, एलसीएम के एचसीएफ, हाँ एचसीएफ, एलसीएम ना बोल देना गलती से, वो मार पड़ेगी। जरा कैसे निकालेंगे, जरा फैक्टर कर देंगे लोग, आप करना आता है ना, इसका अलग और इसका अलग कर दीजिए। देखो कैसे करेंगे, देखो 9 6 जा तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9 18, 3 3 जा 9 27, 27 मल्टीप्लाई 4 54, 54 मल्टीप्लाई 5, यानी कि आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ना, सही तो है, 3 3 9 9 छक्का 54, ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। जरा 7 5 6 का करें, 7 5 6 कैसे करेंगे, 2 यहाँ पर जाएगा, 3 आएगा, 1 यहाँ जाएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर 2 1 8 और यहाँ पे 9 आएगा। चलो फिर से यहाँ करेंगे, 3 बार में जाएगा, 6 3 जा 3 3 जा 3 9 3
नहीं नहीं नहीं, 3 नहीं, 21, 3, 7, फिर यहाँ पे 7। ठीक। कितना आया है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 1 2 2 3 2 5 3 2 5। ठीक, सही है। बताएं क्या क्या कॉमन आपको मिल रहा है यहाँ पे? क्या आपको यहाँ 2 दिख रहा है? एकदम सही बात है। इस 2 का साथी यहाँ दिख रहा है? एकदम सही बात है। इस 3 का साथी यहाँ दिख रहा है, इस 3 का साथी यहाँ दिख रहा है, इस 3 का साथी आपको यहाँ दिख रहा है। बस, तो आपका भी आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 मल्टीप्लाई 2 यानी 54, 54 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 108। आपके पास ये आंसर आने वाला है, यानी कि इनका HCF कितना आएगा? 108। इसका HCF आपके पास आने वाला है 108। समझे बबुआ? बूझा कि नहीं बूझा? समझ में आया ना? ऐसे करना है क्वेश्चन कुछ आपको, मजा आया ना? रिमाइंडर होगा तो पहले आपको रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा। आपको हम एक क्वेश्चन और लिख के देते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, एक शानदार क्वेश्चन और लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इफ द HCF ऑफ द 408 एंड 132 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इतना, कहना क्या चाहता है? यानी कि जो इन दोनों का HCF है, इन दोनों का जो HCF है उसको क्या लिखा जाता है बच्चों? क्या लिखा जाता है? ये चीज लिखी जाती है, यानी कि 1032 मल्टीप्लाई m माइनस में 108 मल्टीप्लाई 5। ये आपको इन दोनों का HCF लिखा जाता है। मतलब पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका और इसका क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। फिर उसको किसके बराबर में रखना है? इसके बराबर इक्वल टू में रखना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे m की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले आपको काम क्या होना चाहिए? मकसद, जिंदगी का मकसद है भैया, बोर्ड के अंदर मैथ में 100 में 100 चाहिए, चाहिए, ये मकसद है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा मकसद बढ़िया है आपका। चलो पहले इन दोनों का HCF निकालो जरा। कैसे निकालें? देखो जरा, इसको पहले फैक्टर करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई, चलो यहाँ कर लेते हैं, बोलो, 2 2 0 4 2 1 0 2 2 5 1 3 17 और यहाँ पे 17, 2 2 2 2 2 3 और यहाँ पे 17। यहाँ कितना आएगा? इसका कैसे करेंगे? देखो जरा, 10 32 2 5 1 6 2 2 5 8, सही है ना? 2 2 4 5 सही है। 1 2 9 3 4 3 और यहाँ पे 43, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 43। आपको HCF चाहिए ना? ये रहा, ये रहा और ये रहा और आपके सामने ये रहा, तो आपको इनसे का मतलब होना भी नहीं चाहिए था। तो इन दोनों का HCF कितना आया है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 या 24। कितना आया है? ये आपका HCF आ गया है। और HCF को क्या लिखा जाता है बच्चों? ये लिखा जाता है। मतलब क्या है? जो हमारे पास ये 24 आया है ना, उसको हम लोग क्या लिखना चाहते हैं? 1032 मल्टीप्लाई m माइनस में 408 मल्टीप्लाई 5। अब जरा इसको सॉल्व कराएं आप। 24 इज इक्वल टू 1032 मल्टीप्लाई m माइनस, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 44 और यहाँ पे 20 और 45। ठीक, सही है। इसको उधर लेके आए जरा आप। 24 20 प्लस में 24 इज इक्वल टू 1032 मल्टीप्लाई m। तो इसको आप लोग ऐड कराएंगे तो 4602, इसको नीचे लेके आएंगे 1032 इज इक्वल टू में m। अगर आप इसको इसका काटना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि 2 बार ऐड होगा। मतलब कि अगर 2064 अपॉन में करेंगे 1032, कितना आएगा यहाँ पे? 2, यानी कि m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 2 आ गई है। समझ गए? कुछ आपको ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ रहा है ना? रियल नंबर, LCM, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। रिमाइंडर दिया है तो पहले आपको रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी।
अब थोड़ा आपको थोड़ा और आगे ले चलते हैं, थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं। देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपको पढ़ना है क्या है, एक आपको फार्मूला याद करना है। क्या याद करना है? फार्मूला। अच्छा भैया फार्मूला क्या है? कोई कुछ नहीं, फार्मूला है देखो, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। अच्छा भैया इसका मतलब क्या है भैया, आप बताएं जरा। हम बताएंगे? हम ही तो बताएंगे। देखो A यहाँ पर क्या है, एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर है। और ये भी क्या है? एक नंबर है भैया। ये भी क्या है? एक नंबर है। इन नंबरों का इन नंबरों का जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है, अगर इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी जैसे मेरे पास दो नंबर लिखे हैं, कोई दो नंबर का एचसीएफ और दो नंबर का एलसीएम, उन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ और उन्हीं दो नंबरों का एलसीएम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसके इक्वल आएगा? जो दो नंबर थे ना, उनके मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। भैया एग्जाम्पल करके दिखाएं जरा। देखो हम एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने मान लिया जो मेरे पास ए नंबर था वो 10 था, मेरा बी नंबर था मैंने मान लिया मेरे पास 15 था। जरा आप इन दोनों का मुझे क्या बता सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा और एचसीएफ कितना आएगा? मुझे पता है इन सबका एलसीएम जो आने वाला है। अच्छा एलसीएम होता क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जरा इसका मल्टीपल निकालें, 10 मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई, यानी कि 10 20 और 30, और यहाँ पर भी आएगा 15 30, यानी कि एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 30 आएगा। चेक करें जरा। एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ की। अच्छा एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 5 है क्या? एकदम सही बात। 10 तो नहीं दिख रहा किसी को? 10 करेंगे तो ये तो करेंगे, ये नहीं कटेगा। 5 यानी कि इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। एलसीएम इतना आया, एचसीएफ इतना आया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? अगर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, वो किसके इक्वल टू आता है? जो दो नंबर थे ना ए और बी, उनके मल्टीप्लाई के बराबर आता है। क्या भैया ये बात सही है? एकदम करके देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 150 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 150 आएगा, यानी कि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ बराबर आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास वैलिड है। तो आपको इतना याद रखना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या हमको क्वेश्चन दें आपको फिर से जरा इसी फॉर्मूले बेस्ड का करना है? इसी फॉर्मूले के बेस्ड पे आपके क्वेश्चन है। जैसे देखो हम आपके सामने दो नंबर देते हैं, आपके सामने दो नंबर देते हैं 99 153। 99 153, जो इनका बाबू एचसीएफ है ना बाबू, इनका जो एचसीएफ है ना, वो यहाँ पे कितना पता है? अभी बताते हैं आपको। आपको क्या पता करना है? आपको एलसीएम आपको पता करना है। क्या पता करना है? एलसीएम आपको पता करना है। आपको एचसीएफ इन दोनों कितना पता है? 9 पता है। अगर बाबू आपको इन दोनों का एलसीएम कितना पता, सॉरी एचसीएफ कितना पता है? 9 पता है, तो आपको इनको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। तो क्या हम भाई सीधा फॉर्मूला लगाएं क्या? देखो एक तरीका क्या हो सकता था कि इस 99 का और इस 153 का हम लोग फैक्टर करके एलसीएम निकाल लें, लेकिन आपको ऐसा क्यों करना है पागलपंती? जब प्रदीप भैया ने आपको फॉर्मूला दिया था, क्या दिया है? LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। अच्छा ए बी यहाँ पे क्या होता था? वो दो नंबर होते थे। अच्छा हमको एलसीएम चाहिए क्या? एकदम सही बात है। मल्टीप्लाई, हमारा एचसीएफ कितना पता था? 9 पता है, सॉरी मल्टीप्लाई लगाया इज इक्वल टू, अच्छा वो दो नंबर क्या थे? 99 थे और मल्टीप्लाई 153 थे। बस हमको ये चाहिए ना एलसीएम, तो उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो इस 9 को कहाँ ले लो? नीचे ले लो। इसको काटे 11 आ जाएगा। जरा मल्टीप्लाई करा कितना आएगा? 3 8 6 और 1, इतना आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कराएं जरा, 11 मल्टीप्लाई 153 कराएं, इतना आएगा 3 8 6 और 1। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको एलसीएम दिया जाए, दो नंबर पता हो, तो क्या एचसीएफ निकाल सकते हैं क्या? सीधा फॉर्मूले पे जाएं आप लोग। कहाँ जाएं? फॉर्मूले पे। क्या आपके सामने एक क्वेश्चन फिर से लिखे क्या? देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों एक शानदार क्वेश्चन और लिखा हुआ है। द एचसीएफ ऑफ अ टू नंबर इज 16 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 30 और 72। तो मुझे क्या बताना है? एलसीएम क्या नहीं बता सकते हैं क्या आप लोग? एकदम सही बात है। फॉर्मूला क्या है दिमाग में? एकदम सही बात है।
एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू में बी, ए इंटू में बी। अच्छा एलसीएम मुझे निकालना है क्या, तो मुझे एस से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए मुझे दो नंबर मल्टीप्लाई कितना दिया है 30 72 अपॉन में एचसीएफ लाना पड़ेगा 16 और सॉल्व कर ले जरा इसको। 16 बन जा 16 फिर बन जाएगा, देखो 2 से काटेंगे इसको पहले, देखो एकदम आराम से बताते हैं आपको। इसको 2 से काटेंगे तो 8 बन जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 1 5 3 और यहाँ पे 6 जाएगा। जरा इसको 8 से काटेंगे, मतलब 2 फिर से काट लीजिए तो 4 कितने हो जाएगा 7 6 और यहाँ पे 8। तो इसको फिर से काट लें क्या 2 से, 4 से काट लेते हैं, 4 बन जा 4 3 यहाँ चला जाएगा 9 3 जा और यहाँ पे 2 192 192 आपका आंसर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा जरा एक क्वेश्चन और लिखा है नीचे, फाइंड द एलसीएम ऑफ द 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो कैसे निकालें देखो जरा, एक नंबर मेरे पास लिखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। अच्छा भैया अगर ये सब ना लिखा होता ना, ये जो लिखा है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो लोग ऐसे किसको कैसे लिखते जल्दी बताओ, तो क्या इसको ऐसे लिख रहे होते क्या, यानी कि ये कितनी बार लिखा है 3 बार, तो इसको ऐसे लिखते क्या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 लिखा है। ये 4 बार है तो कैसे लिखते क्या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 5 और यहाँ मल्टीप्लाई 7। तो क्या इसका आपको एचसीएफ निकालना नहीं आता क्या, एकदम सही बात है निकालना आता है। इसको कॉमन, ये कॉमन और ये कॉमन, जो कॉमन है आपको वो भी लेना है और जो कॉमन नहीं है आपको वो भी लेना है एलसीएम के अंदर। अगर एचसीएफ होता तो हम केवल आंसर कितना आता 2 मल्टीप्लाई 2 आता, तो यहाँ 2 कॉमन नहीं मिला था, क्या यहाँ 5 कॉमन है, एकदम सही बात है, क्या यहाँ 3 कॉमन है, नहीं है, क्या यहाँ 7 कॉमन है, एकदम सही बात है, आपका ये आंसर हो रहा होता। जरा इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 16 16 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 80 80 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 240 240 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा 1680 1680 आपका आंसर आने वाला है। यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 1680 होगा। आप इसको बिना लिखे भी कर सकते थे, कैसे करेंगे देखो जरा, आप इस चीज को बिना लिखे भी कर सकते थे, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3, यहाँ लिखा है 2 की पावर 4, एलसीएम लेना है आपको, क्या लेना है, तो सबसे बड़ी पावर किसकी है इन दोनों में देखो जरा 2 की पावर 4 की, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, ये चीज कॉमन नहीं है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ये चीज कॉमन है क्या तो ये भी लिखनी पड़ेगी, और आपको कॉमन क्या नहीं मिला 7 तो ये भी लिखना पड़ेगा। जरा करें, इसका कितना होता है 2 की पावर 4 कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इन सबका मल्टीप्लाई कितना होता है 1680, कितना होता है 16 और 80 होता है। बोलो क्या आप लोग कर सकते हैं स्क्वायर क्वेश्चन, नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और देखो आपके सामने क्या लिखा बोर्ड पे, देखो बच्चों एक शानदार क्वेश्चन और लिखा आपके सामने, क्या लिखा है, ये तो क्वेश्चन कर लेंगे पहला वाला, आप दूसरा भी कर सकते हैं, कर ही लेंगे आप लोग, क्या आप लोग बहुत अच्छे अच्छे प्यारे से। तो क्या लिखा है, द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 27, कोई दिक्कत नहीं है, एंड देयर एलसीएम इज 162, कोई दिक्कत नहीं है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 एंड फाइंड अदर। मतलब क्या कह रहा है, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया नहीं बताया था, क्या बताया था, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एलसीएम इनटू में एचसीएफ, ये तो बताया था हमने आपको अभी, और ये तो होता है। इसमें क्या आपको एलसीएम पता है एकदम, एचसीएफ पता है एकदम सही बात, उसमें से आपको एक नंबर पता है, आपको एक नंबर पता करना है, आपको एक नंबर से पता करना है। तो फॉर्मूला वैल्यू रखें, ए कितना मैंने मान लिया 54 है, मुझे बी यहाँ पे निकालना है, एलसीएम कितना है यहाँ पे 162, एलसीएम एचसीएफ के यहाँ पे कितना 27, क्या नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भाई, मल्टीप्लाई 27, इसको नीचे लाना पड़ेगा, 54 को नीचे लेके आएंगे, 27 टू 54, इसको यहाँ काटेंगे 81, कितना आएगा 81 आ गया आपका आंसर खत्म। क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टर मेथड। अच्छा ये कौन सा मेथड है, अरे कुछ नहीं है, जो अभी तक हमने आपको बताया है ना वही सारे प्राइम फैक्टर मेथड है, वही सारे क्या है प्राइम फैक्टर मेथड है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना है घर से, आपको हम ये बताएंगे यहाँ पे, ठीक, ये क्वेश्चन लिख लेना 8 9 और 25, ये आपको घर से करना है, तो आप घर ही बैठे हैं लेकिन फिर भी करना है होमवर्क। देखो पहले हम बात करेंगे एलसीएम की, फिर बात करेंगे एचसीएफ की।
जब कह रहा है प्राइम फैक्टर मेथड से ना, तो आपको मतलब क्या अलग अलग चीजें निकालनी है, यानी कि 12 अलग लिख लें आप, ये 15 अलग लिख लें आप, 21 अलग लिख लें आप। तो इसको करें जरा प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 3, क्या ये सब फैक्टर होंगे क्या? एकदम सही बात। इसका कितना होगा? 3 × 5। इसका कितना होगा? 3 × 7, 21, 15, 6 और 12। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है? पहले एलसीएम की बात कर लेते हैं, एलसीएम, फिर यहाँ बात करेंगे एचसीएफ की बात करेंगे, ठीक है ना। एलसीएम मतलब क्या होता है? जो चीज कॉमन है आपको वो भी लेना है, और जो कॉमन नहीं आपको वो भी चीजें लेनी है। क्या है? 2 कहीं कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा है, हाँ 3 कॉमन है, ये 3, ये 3 और ये 3। तो 3 हमने कॉमन लिख लिया। जो कुछ मुझे कॉमन नहीं मिला ना, 2 मुझे कॉमन नहीं मिला, दोनों कॉमन नहीं मिले, मुझे 5 नहीं, मुझे 7 नहीं मिला, मुझे 5 नहीं मिला, मुझे 7 नहीं मिला हुआ है। चल सबका मल्टीप्लाई कराएं, 4 20, 20 × 7 140, 140 × 3 42, 420। हाँ ठीक है, सही है। 6 × 12, 6 × 2 यानी कि 12, 12 पंजे 60, 6 सही है, 420 आएगा। जरा एचसीएफ कितना है? एचसीएफ क्या होता है? जो चीज कॉमन हो केवल, सब में कॉमन केवल एक ही चीज थी, वो थी 3। तो मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 3। अब बताओ कितना इजी था ये सब चीजें, कितना इजी था। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सही बात है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एकदम सही बात है। तो अब हम लोग इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। जितने आपके टाइप बनते हैं हमने सारे वो करा दिए हैं आपके, जो क्वेश्चन आते भी हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन 101 नहीं 105% कन्फर्म है आता है, वो क्या आता है? कि √3 हो, √5 हो, √7 हो, √9 हो। इसको आपको क्या प्रूफ करना है? ये रेशनल है या इरेशनल है? ये रेशनल है या इरेशनल है? देखो आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन क्या लिखा है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो हर बार आपके बोर्ड पेपर में आता है, ठीक है ना। देखो आया भी ये क्वेश्चन जो आया है 20 और 19 दोनों में आया है। तो उसको कैसे करते हैं? क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि मेरे पास 4 नंबर यहाँ आपके पक्के हो जाए। ये क्वेश्चन 101% आना ही आना है। क्या लिखा है? प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है क्या √2 एक इरेशनल नंबर है या नहीं है। अच्छा ये बात सबको पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन कैसे है वो आपको प्रूफ करनी, मुझे आपको प्रूफ करनी है। तो कैसे प्रूफ करेंगे समझा जरा यहाँ पे सोल्यूशन, समझे जरा इसको। अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर दे सकता है। देखो, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। सबसे पहले ये इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है, तो लेट पहले हमको मानना पड़ेगा। लेट हमने माना कि √2 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले आपने क्या मान लिया? इस √2 को आपने पहले क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि रेशनल नंबर होते क्या है, जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सके। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? √2 इज इक्वल टू P/Q। ये क्या बात ध्यान रखना कि P एंड Q डज नॉट डिवाइड, यानी कि P और Q आपस में डिवाइड नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे Q डज नॉट बराबर 0, यानी कि जैसे P और Q एक दूसरे को डिवाइड ना करें। P एंड Q इज नॉट डिवाइडेड ईच अदर, लिख लो ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को डिवाइड ना करे। और यहाँ पर क्या लिखा है? Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये आप कंडीशन मान के चलनी है, ठीक है ना। हाँ, तो √2 को हमने क्या मान लिया? P/Q मान लिया, कि हमने एक रेशनल नंबर मान के रखा था। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे? √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा P² और यहाँ पे आ जाएगा Q²। अच्छा इसका मतलब बताओ क्या है? इसका मतलब क्या है कि Q² किसको डिवाइड कर रहा है? P² को। तभी देखो, जब Q² P² को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है? कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। जैसे एग्जाम में समझाते हैं आपको जरा हम, जैसे कि यहाँ लिखें 4/3 16/4 इज इक्वल टू 4। जब ये चीज इसको डिवाइड करेगा तभी तो इक्वल टू में 4 बचा है,
तो अभी तो इक्वल टू में 4 बचा हुआ है, जैसे कि और समझे जरा आप। 15/3 इज इक्वल टू 5। अगर ये इसको डिवाइड ना करता तो क्या ये 5 आता यहाँ पे कि ना आता? अगर ये क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को डिवाइड ना करता तो क्या ये 2 आता यहाँ पे कि ना आता? ना आता। मतलब यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड पी स्क्वायर। अच्छा, अगर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कभी ये भी नहीं बोल सकते हैं क्या कि क्यू इज डिवाइडेड पी? बताओ, क्यू इज डिवाइडेड पी यानी कि क्यू भी पी को डिवाइड कर रहा है क्या? क्यू भी किसको डिवाइड कर रहा है? पी को। अच्छा, ऐसे समझ सकते हैं। अगर देखो, अगर मैं 3 का स्क्वायर इस 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 3 भी 9 को डिवाइड नहीं करेगा क्या? एकदम सही बात है। अगर ये 4 का स्क्वायर इस 16 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 4 भी 16 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। देखो वही चीज लिखी है, अगर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू भी पी को डिवाइड कर रहा होगा। लेकिन अभी हमने क्या माना था कि पी एंड क्यू कभी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं क्या? तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? ये चीज जो हमने माना था वो चीज तो गलत निकल गई, नहीं निकली क्या? यहाँ पे आपने माना था P एंड Q इज नॉट डिवाइडेड ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को नहीं काटने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या प्रूव करके रख दिया कि Q जो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है P को। तो जो चीज हमने मानी थी ना, इसको हमने क्या माना था? रेशनल नंबर। वो चीज तो गलत हो गई, यानी कि जो चीज हमने माना था वो चीज गलत हो गई। तो जब गलत हो चुकी है तो यार क्या है? हेंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या है? प्रकार का इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से करना है। ये आपका प्रूव हो गया। तो क्या आपने माना था कि P और Q एक दूसरे डिवाइड नहीं करने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि Q डिवाइड कर रहा है P को और Q स्क्वायर डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को। अगर Q स्क्वायर P स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो Q भी P को डिवाइड करेगा। खत्म। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, अगर यहाँ पे √7 लिख देते तो यहाँ क्या करते? 7 लिखते। यहाँ पे क्या लिखते? 7 लिखते। और यहाँ पर भी क्या लिखते? 7 लिखते। और यहाँ पर भी क्या आ जाता? 7 आ जाता। फिर से वही चीज लिखनी पड़ती है आपको। फिर Q स्क्वायर P स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो Q P को डिवाइड करेगा। कुछ भी लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो तुम, √3 √5 √7 √9 √13 कुछ भी ले सकते हो तुम। कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे आप? बोलो, क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो ये रहा आपका रियल नंबर का वीडियो, जो कि हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है ना? आप लोग अब इसके क्वेश्चन वगैरह लगाएं और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। क्लियर है? क्वेश्चन लगा पाएंगे आप लोग? ठीक है, थैंक यू।